तो आज हम जानेंगे वर्ल्ड में पी जाने वाली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक के बारे में, विच इज कॉफी। कई लोगों के लिए तो उनकी दिन की शुरुआत ही एक कप कॉफी से होती है। पूरी दुनिया में एक दिन में 2 बिलियन कप से ज्यादा कॉफी पी जाती है। ये आपके मूड को बदल सकती है, आपको एनर्जेटिक फील कराती है और आपके दिन को एक किक स्टार्ट देती है। तो चलो फिर उठाओ अपने अपने कॉफी के कप्स और जानते हैं इसकी मजेदार हिस्ट्री के बारे में। एंड ट्रस्ट मी, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हमारी कॉफी की जर्नी स्टार्ट होती है इथोपिया से। कहा जाता है कि 880 में एक बकरी पालक था कल्दी। उसने एक दिन अपनी बकरियों को बेरीज खाते देखा और उसने महसूस किया कि उसकी बकरियां बड़ा एनर्जेटिक हो रही हैं। कल्दी ने वो बेरीज खुद भी ट्राई की और उसे भी बड़ा एनर्जेटिक फील हुआ। फिर उसने ये बेरीज एक मॉन्क को दी, जिन्होंने सोचा कि एक शैतानी बेरीज है और बेरीज को आग में जला दिया डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर डिस्ट्रॉय होने की जगह उनमें से खुशबू आने लगी। मॉन्क ने जल्दी से रोस्टेड बीन्स को निकाला, उन्हें क्लिंकर्स में क्रश किया और गर्म पानी में डाल दिया और फिर जो रेडी हुई वो थी वर्ल्ड की फर्स्ट कॉफी। वैसे तो ये कहीं सुनी बातें हैं, एक वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट नहीं। तो यही कॉफी रेड सी क्रॉस करके यमन पहुंच गई। यमनी ट्रेडर्स को कॉफी इतनी पसंद आई कि उन्होंने खुद कॉफी ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। 15th सेंचुरी तक यमन में कॉफी काफी पॉपुलर हो गई थी और फिर वहां से इजिप्ट, सीरिया, टर्की तक भी फैल गई। 1475 में इस्तांबुल में दुनिया का सबसे पहला कॉफी हाउस खुला। वहां लोग कॉफी के लिए आते थे और गॉसिप, म्यूजिक, चेस बेसिकली चिल करते थे, जो आजकल हम सोशल मीडिया पे करते हैं। कॉफी का क्रेज यही नहीं रुका। 17th सेंचुरी तक कॉफी यूरोप में भी आ गई थी। पहला यूरोपियन कॉफी हाउस 1645 में वेनिस में खुला। इंग्लैंड भी पीछे नहीं था। पहला इंग्लिश कॉफी हाउस ऑक्सफोर्ड में 1651 में खुला और फिर लंदन में भी कई कॉफी हाउस खुले, जहां बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज कॉफी के साथ डिस्कस होते थे। फ्रांस में कॉफी का ट्रेंड तब शुरू हुआ जब ऑटोमन एम्पायर के एम्बेसडर ने किंग लुइस द 14 को 1669 में कॉफी बैग्स गिफ्ट किए। अमेरिका में कैप्टन जॉन स्मिथ ने 1607 में जेम्स टाउन में कॉफी इंट्रोड्यूस की। पहले अमेरिकन को चाय पसंद थी। फिर हुआ बॉस्टन टी पार्टी वाला इंसिडेंट। रेबेलियन के बाद चाय पीना देशद्रोह माना गया। कॉफी न्यू फेवरेट बन गई। वर्ल्ड के ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में कॉफी प्लांटेशंस बढ़ने लगी। आज ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर है और कॉफी की बात हो ही रही है तो नेस्कैफे को कैसे भूल सकते हैं। इंस्टेंट कॉफी से लेकर कैफे स्टाइल बेवरेजेस तक नेस्कैफे हमारी कॉफी की जर्नी का एक बड़ा हिस्सा है, मेकिंग इट इजियर टू एंजॉय अ डिलीशियस कप ऑफ कॉफी एनी टाइम एनीवेयर। तो जब आप अपनी कॉफी सिप करो, याद रखो इसकी अमेजिंग जर्नी। उप्स, पूरी दुनिया घूम ली पर ये तो बताना ही भूल गई कि कॉफी हमारे देश भारत कब आई। तो हमारी कहानी शुरू होती है 17th सेंचुरी में एक इंडियन मुस्लिम सेंट बाबा बुदान के साथ। बाबा बुदान अपने मक्का के सफर पर थे। तो सफर के दौरान वो पहुंचे यमन, जहां वो इंट्रोड्यूस हुए कॉफी से। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अरेबिया से ग्रीन कॉफी सीड्स ले जाना मना था, बट बाबा बुदान ने अपना दिमाग दौड़ाया और इस्लाम में नंबर 7 को सेक्रेड माना जाता है। तो बाबा बुदान ने पूरे डिवोशन के साथ एग्जैक्टली 7 कॉफी बीन्स छुपाकर इंडिया लाए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी दाढ़ी में छुपाए थे बीन्स, बट ट्रुथ इज कि बीन्स उन्होंने अपने रोब में छुपाई थी। पर दाढ़ी वाली बात ज्यादा इंटरेस्टिंग है, नहीं? बाबा बुदान ने इन बीन्स को चंद्रागिरी हिल्स कर्नाटका में लगाया। उनका ये काम एक डिसोबीडियंस था या एक डिवाइन इंस्पिरेशन, ये आप लोग डिसाइड करो। ये वही प्लेस है जहां से इंडिया में कॉफी कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। 1840 तक आते आते चंद्रागिरी हिल्स के आसपास कॉफी प्लांटेशंस ग्रो करने लगी। 19th सेंचुरी में कॉफी एक वेल एस्टैब्लिश्ड क्रॉप थी और यूरोप तक एक्सपोर्ट हो रही थी। प्रीटी इंप्रेसिव ना? बट कुछ एविडेंस कहते हैं कि कॉफी पहले मलाबार कोस्ट पे अरब ट्रेडर्स के थ्रू आ चुकी थी। तो बाबा बुदान को लेजेंडरी स्पॉटलाइट मिलती है, लेकिन हमारे अरब दोस्तों ने शायद चुपके से हिस्ट्री में एंट्री पहले ही मार दी थी। 1616 का एक रिकॉर्ड भी है जहां एडवर्ड टेरी ने एम्परर जहांगीर के कोर्ट में कॉफी को मेंशन किया था। तो शायद मुगल एलीट भी बाबा बुदान के बीन स्प्राउट होने से पहले ही कॉफी एंजॉय कर रहे थे। इंडियन कॉफी अपने यूनिक फ्लेवर्स के लिए जानी जाती है।
इंडिया दोनों अरेबिका और रोबोस्टा कॉफी डेंस कैनोपीज के नीचे उगाता है, जो न सिर्फ फ्लेवर्स एनहांस करती है बल्कि एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। विन विन सिचुएशन, राइट? इंडिया में 2,10,000 से भी ज्यादा कॉफी ग्रोअर्स हैं, जिसमें से ज्यादा स्मॉल फार्मर्स हैं। तो अगली बार जब आप कॉफी पियो तो याद रखना, आप सिर्फ एक ड्रिंक एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप एक रिच हिस्ट्री का मजा ले रहे हैं जो अक्रॉस कॉन्टिनेंट सेंचुरी से चली आ रही है। तो चीयर्स टू बाबा बुदान, अरब ट्रेडर्स और हमारे छोटे फार्मर्स जो इस ट्रेडिशन को जिंदा रखते हैं। तो ये थी कॉफी की इंटरेस्टिंग जर्नी। तो बस कॉफी का मजा लो और इसके हर सिप के साथ इसकी इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल जर्नी को याद रखो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली फैक्ट वीडियो में।